नहीं है। अब महात्मा जी मावला बड़ा विलक्षण, पत्नी मन में विचार करने लगी, अब हम इन्हें कैसे दिखाएंगी भगवान। भाई भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान को सिर्फ महसूस करो। संयोग की बात, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो एक दिन इसके पति के सिर में दर्द हुआ। दादा इसके सिर में दर्द हुआ तो ये कहना लगा, अरे सुनती हो, अरे किसी वैद्य डॉक्टर को बुलाओ, मेरे सिर में बड़ी तेजी से दर्द हो रहा है। पत्नी ने मन में विचार किया, ये मौका सही है। पत्नी कहने लगी, आप तो कह रहे हो कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम कैसे माने? भाई हमें भी दिखाओ। क्यों परीक्षित जी? पत्नी कहने लगी, जब तक आप अपने सिर का दर्द हमें दिखा नहीं देते तब तक हम किसी वैद्य या डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। भाई हम भी तो जाने कि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा, हमें कैसे पता चलेगा जब तक तुम दिखाओगे नहीं। अब भैया आपके सिर में दर्द हो, परीक्षित जी आप किसी को दिखा सकते हो नहीं ना, महसूस कर सकते हो, केवल बता सकते हो, अनुभव कर सकते हो, दिखा नहीं सकते। पत्नी कहने लगी, हमें दिखाओ, हम तभी मानेंगे। पति कहने लगा, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, अरे हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो क्या हम तुम्हें दिखा सकते हैं? बोले पत आप बात तुम समझ जाओ। बोले कैसे? जिस तरीका से तुम्हारा दर्द हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जिस तरीका से तुम अपना दर्द हमें दिखा नहीं सकते, उसी तरीका से भगवान भी दिखाई नहीं देते। भगवान को भी महसूस करो। बोले भगवान को भी महसूस करो, भगवान दिखाई नहीं देते। पति कहने लगा, ये बात तो तुम्हारी सही है, मैं समझ नहीं पाया। बोले भगवान को सिर्फ अनुभव करो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भगवान हर जगह निवास करते हैं, कड़कड़ी में निवास करते हैं। बोले तुमने बहुत अच्छे उदाहरण से हमें समझाया। कुछ लोग भगवान को मानते नहीं दादा, कुछ लोग सोचते कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन यदि भगवान ना होते, कोई तो ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है, वरना इस संसार में इंसान ही भगवान बनने में देरी नहीं लगती। कोई बताया जाता है, इतना आगे लोग बढ़ जाते हैं जो स्वयं को भगवान मानने लगते हैं। दुनिया मनुष्य के बस में यदि हो, आज तक वैज्ञानिक ने हर चीज की खोज कर ली है, वैज्ञानिक ने हर चीज की खोज कर ली है, लेकिन आज तक किसी मुर्दे को जीवित नहीं कर पाया। और जिस दिन ये मुर्दे को जीवित करना सीख जाएंगे, उस दिन से कोई भी भगवान को नहीं मानेगा। इसीलिए भगवान ने ये दिमाग हर किसी को नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आइए सभी वक्त एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं और आगे की कथा श्रवण करेंगे। महाराज राजा हरिश्चंद्र की किस तरीके से बताया जाता है, धर्म की खातिर तीनों प्राणी बिकने के लिए चले जाते हैं।